बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 5 दिन ऐसे ही हालात रहेंगे। इन राज्यों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 23 मई की रात सबसे गर्म रातों में से एक रहने की संभावना जताई थी। राजस्थान में गुरुवार को लू और गर्मी की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। बाड़मेर में तापमान लगातार दूसरे दिन 48 डिग्री के पार रहा। यहां तापमान 48.8 डिग्री पर पहुंच गया। जैसलमेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तापमान 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने से चक्रवाती तूफान रेमल तैयार हो रहा है। यह 26 मई को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से टकराएगा। एहतियातन अभी से मछुआरों को तट से दूर रहने की सलाह दी गई है। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में बिजली की मांग गुरुवार को 237 गीगावाट के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इस हफ्ते की शुरुआत में यह 234 गीगावाट थी। इससे पहले बिजली की अधिकतम मांग सितंबर 2023 में 243.27 गीगावाट के उच्चतम स्तर पर रही थी। दिल्ली में यह मांग 8000 मेगावाट तक पहुंच गई है। ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का है। राजस्थान में बिजली की खपत में 20% का इजाफा हुआ है। सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों से बिजली खरीदी जाएगी। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों की सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए छुट्टी कर दी है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार पिछले 7 दिनों में भारत के 150 प्रमुख जलाशयों में जल स्तर 5 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में यमुना नदी में जल स्तर कम हो गया है। कई इलाकों में पानी की सप्लाई का असर पड़ रहा है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो पहली बार राजस्थान में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा 5 ऐसे स्टेशन भी हैं जहां पे अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। यानी कि जो हीट वेव का दौर अब तक चल रहा था, इसकी इंटेंसिटी में अभी और बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। इसके अलावा रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर है। यानी कि हीट वेव के साथ साथ में वार्म नाइट कंडीशंस बनी हुई है। हीट वेव का यह दौर अभी भी अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र के इलाके, वहीं जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के भी क्षेत्रों में यदि देखेंगे तो आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि जिन इलाकों में अभी अधिकतम तापमान 46-47 डिग्री रिपोर्ट हो रहा है, 24, 25 और 26 मई के दौरान इन स्थानों में अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो सकता है और आइसोलेटेड प्लेसेस में 49 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर 23 से 25 मई के दौरान कहीं कहीं टच कर सकता है। यानी कि अभी भी अगले 3-4 दिनों तक राजस्थान के अधिकांश भागों में हीट वेव, कहीं कहीं सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट की कंडीशन जो है वो बनी रहेगी। हीट वेव से फ़िलहाल अगले 4-5 दिनों तक राहत की संभावना नहीं है। लेकिन यदि बात करें तापमान में गिरावट की, तो आप देखेंगे कि 28-29 मई के आसपास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में विंड पैटर्न में परिवर्तन होने और छुटपुट इलाकों में थंडर एक्टिविटी होने से तापमान में हल्की गिरावट होने से पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं राहत की संकेत है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में 1-2 दिन और जो है वो स्पेल लंबा चल सकता है।